क्या आप एसएमसी ट्रेडर हैं और आप स्वीप CHOCH यूज कर रहे हैं और इस स्टिल आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में प्रॉब्लम होती है? क्योंकि कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं बनता, सिर्फ इम्बैलेंस बनता है। कभी कभार तो इम्बैलेंस भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, तो वहां पे क्या करें? तो ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स है। साथ में एक और प्रॉब्लम है कि लोअर टाइम फ्रेम कौन सा लें कंफर्मेशन लेने के लिए। सो आज के वीडियो में ये प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। मैं भी 5 साल से एसएमसी यूज कर रही हूँ और 5 साल के एनालिसिस बैक टेस्ट से मैंने पता किया है कि लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन फिक्स नहीं हो सकती, वो बदल सकते हैं बेस्ड ऑन सिचुएशंस। सो आज वो सिचुएशंस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आज का वीडियो 2 पार्ट में होगा। पहले हम बात करेंगे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की, मैं कैसे लेती हूँ और आप कैसे ले सकते हैं इजिली। और दूसरा, आप किस तरीके से कंफर्मेशन लेने के लिए लोअर टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं, कौन सा लोअर टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की, कि मैं क्या कंफर्मेशन लेती हूँ और कैसे लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली मेरी कंफर्मेशन होती है CHOCH और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन अवर डायरेक्शन। काफी बार क्या होता है ना, वहां पे CHOCH ही मिलता है, तो काफी बार मैं सिर्फ माइनर CHOCH दिखा उसके बेस पर मैं ट्रेड लगा लूंगी। काफी बार वहां पे CHOCH होगा ही नहीं, क्योंकि कोई पुल बैक ही नहीं बनाया प्रीवियस वाले पुल बैक। डायरेक्ट एक लो है जिसको मार्केट जाके ब्रेक करता है, या हाई है जिसको मार्केट जाके कंटिन्यूअसली ब्रेक करता है। तो समटाइम्स हमें CHOCH मिलेगा, समटाइम्स हमें डायरेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलने वाला है। इसका मैं आपको एग्जांपल शेयर करूंगी, वेट फॉर इट। एक बार हमें CHOCH या ब्रेक मिल गया हमारी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लगाना है, उसके बाद सेकंड स्टेप होती है ट्रेडिंग जोन्स पे ट्रेड लगाना। अभी ट्रेडिंग जोन्स में मैंने 3 ही ऑप्शन रखे हैं: ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, डिस्काउंट और प्रीमियम जोन। और ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यूज कौन सा करें, यहाँ पे तो आपने 3 ऑप्शन रख दिए। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक ट्रेडिंग जोन को प्रायोरिटी देती हूँ। जैसे मैं ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी देने वाली। ऑर्डर ब्लॉक अगर दिख रहा है तो ऑर्डर ब्लॉक पर ही ट्रेड लगेगी, वहां पे इम्बैलेंस डिस्काउंट प्रीमियम जोन आएगा भी नहीं। बट काफी बार क्या होता है ना, ऑर्डर ब्लॉक होता ही नहीं है, ऐसी कोई कैंडल नहीं होती जिसने कोई लिक्विडिटी ग्रैब करी है एंड ऑल। तो वहां पे मैं क्या करती हूँ ना, मैं इम्बैलेंस यूज करती हूँ। अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो वहां पे इम्बैलेंस होगा तो मैं इम्बैलेंस पे ट्रेड लगाऊंगी। और काफी बार ऐसा होता है कि इम्बैलेंस भी नहीं होता, ना तो ऑर्डर ब्लॉक है ना इम्बैलेंस है, समटाइम्स ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। उस टाइम पर मैं डिस्काउंट और प्रीमियम जोन यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेडिंग जोन को प्रायोरिटी दे रही हूँ। अगर वो नहीं होता है तो मैं दूसरे पे शिफ्ट होती हूँ, अगर दूसरा भी नहीं है तो मैं तीसरे पे शिफ्ट होती हूँ। और तीसरा मेरा फाइनल डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन ही होता है। तो ऑर्डर ब्लॉक अगर नहीं दिख रहा है मेरे को, तो मैं इम्बैलेंस पे ट्रेड लगाऊंगी। इम्बैलेंस भी नहीं दिख रहा है ना, तो वहां पे मैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन डायरेक्ट लगा के उस पर ट्रेड लगाने वाली हूँ। तो कोई फिक्स्ड चीज नहीं होती है, हमें यहाँ पे अपने लिए ऑप्शंस रखने पड़ेंगे कि अगर माइनर CHOCH नहीं मिल रहा है तो क्या कोई माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है, अगर वो मिल रहा है तो वो भी ठीक है। वैसे ही ट्रेडिंग जोन्स में ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है तो इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, उस पर लगा लेते हैं। इम्बैलेंस भी नहीं दिख रहा है तो डिस्काउंट और प्रीमियम जोन पे लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने आप को ऑप्शंस देने होंगे कि अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। उसके बेस पर हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने आप को फिक्स कर लेते हैं कि यही होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। मार्केट इज इम्परफेक्ट, सो हमें उसको उसी बेस पे ट्रीट करना पड़ेगा। तो मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ अच्छे से। लेट्स गो इन चार्ट्स। तो अभी हम सेंसेक्स के चार्ट में हैं और यहाँ पर मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का एग्जांपल देने वाली हूँ। तो लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम में स्वीप देखना होगा। और उसके लिए हमें पहले हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन डिसाइड करनी होगी। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं 1 आवर 15 मिनट। ठीक है। तो 1 आवर की करंट मार्केट डायरेक्शन क्या है? सो अगर हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देखें उसमें क्या हो रहा है, लेट्स सी इन वीकली टाइम फ्रेम। मार्केट ऑल ओवर अप ट्रेंड है, नो डाउट इन दैट। सबसे करंट में इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, उसके लिए हमें थोड़ा 4 आवर में जाना पड़ेगा। जैसे मार्केट है ना, अभी वीकली के एक एरिया पे आया है और यहाँ पे मार्केट लो भी स्वीप कर रहा है। बट यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे प्रीवियस मार्केट ने ऊपर जाकर के हाई ब्रेक नहीं किया है।
तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई ब्रेक नहीं मिला है मेजर, जो इंडिकेट करे कि मार्केट की मेजर डायरेक्शन अभी भी ऊपर ही है या नहीं है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो ऊपर हाई ब्रेक हुआ है कोई मेजर, ना ही नीचे कोई लो ब्रेक हो रहा है। आई कैन से अंदर के इंटरनल लो ब्रेक हो रहे हैं, वो सिर्फ रीटेस्ट का दिखाते हैं। मार्केट की डायरेक्शन ही बदलेगी, उसके लिए हमें बड़े मेजर लोस का ब्रेक का देखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अभी पता नहीं कर सकते कि डायरेक्शन क्या है, बट हम शॉर्ट टर्म डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट अभी इस एरिया पे है, तो ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि मार्केट पूरा ऊपर ब्रेक करेगा। नो, मार्केट सिर्फ इस इम्बैलेंस तक जा सकता है या इस इम्बैलेंस तक जा सकता है, फिर शायद वापस नीचे आ जाए। तो ये देखना पड़ता है। अभी यहाँ पे 4 आवर का भी हम देखते हैं कि 4 आवर में क्या हो रहा है। लेट्स सी इन 4 आवर। सो यहाँ पे 4 आवर में ऊपर की तरफ एक CHO CH भी मिल रहा है, वीकली का स्वीप होने के बाद। ओके। तो यहाँ पे हम एरिया बनाते हैं 4 आवर का। इसको मैं एक बार हटाती हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक ही देखेंगे पहले। यहाँ पर भी जब मैं POI मार्क करती हूँ, वहां पर भी मैं वही ऑप्शनल यूज करती हूँ। ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो इम्बैलेंस, इम्बैलेंस भी नहीं है तो डिस्काउंट प्रीमियम जोन। सिंपल एज दैट। मोस्टली मैं एक्सट्रीम एरिया ही लेती हूँ, जो एरिया मेन लो या मेन हाई के पास होता है। बीच में मैं ऑर्डर ब्लॉक्स या कोई एरिया नहीं बनाती। तो यहाँ पे देखो क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ये वाली एक कैंडल है जिसने प्रीवियस लो को स्वीप किया है और इसके पास इम्बैलेंस भी है। तो ये हमारा जोन बन सकता है 4 आवर का। ओके। तो अभी यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट कर रहा था, तो जो ये नीचे मूव आ रहा है अभी भी मार्केट डाउन ही है, ऊपर जाएगा उसका कोई साइन नहीं मिला है। तो 1 आवर में क्लियरली यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ होगा, नो डाउट्स इन दैट। तो 1 आवर में हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट डाउन कर रहा होगा। लेट्स सी इन 1 आवर। तो यहाँ पे मार्केट ने ये एक डाउन ट्रेंड फॉर्म किया है, तो उसके बेस पर रीटेस्ट में हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं हाई स्वीप देख करके। ठीक है। तो 1 आवर में आप स्वीप देख रहे हो, मान लो मैं करंट के ही स्वीप लूंगी, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम। इसको भी मैं डिलीट करती हूँ, मेन हमारा लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का है तो हम उस पर फोकस करते हैं। तो मार्केट डाउन ट्रेंड ही है, उसके बेस पे हाई स्वीप हो रहे हैं। जैसे करंट में ये वाला एक हाई स्वीप हुआ, फिर यहाँ पे ये वाला एक हाई स्वीप हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये वाला एक हाई स्वीप हुआ। 3 स्वीप लेते हैं। ठीक है। अभी 15 मिनट हम मेन कंफर्मेशन के लिए चूज कर रहे हैं, सो 15 मिनट में हम कंफर्मेशन लेने वाले हैं। सो अभी यहाँ पे देखो कंफर्मेशन अलग अलग टाइप से हो सकती है। जैसे पहली कंफर्मेशन हम देखें, तो पहला कंफर्मेशन क्या होता है, CHO CH एंड ब्रेक इन अवर डायरेक्शन। तो हमें पहले नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो नीचे की तरफ कोई ना कोई CHO CH या ब्रेक मिलना चाहिए। सो यहाँ पे जैसे ये वाला हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक का लो, जैसे इससे प्रीवियस ये एक वैलिड पुलबैक है, उसका लो नीचे की तरफ ब्रेक होना चाहिए, जिसको बोलते हैं माइनर CHO CH। माइनर CHO CH, माइनर ब्रेक, मेजर CHO CH, मेजर ब्रेक क्या होता है उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, सो चेक देम आउट। तो यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ पे हो गया माइनर CHO CH। ठीक है। माइनर CHO CH मिलते ही फिर हमें ट्रेडिंग जोन बनाना होता है। अभी ट्रेडिंग जोन क्या हो सकता है, सबसे पहले आपकी क्या प्रायोरिटी है। अगर आप अपने इम्बैलेंस को प्रायोरिटी देते हो तो इम्बैलेंस आप पहले देखोगे। ठीक है। अगर इम्बैलेंस ही नहीं दिख रहा है, तो फिर आपको आपके पास एक ऑप्शन रखना है कि ठीक है मेरे को इम्बैलेंस नहीं दिखा तो मैं ये देखूंगा डिस्काउंट प्रीमियम जोन में भी। वहीं पे मान लो आप प्रायोरिटी दे रहे हो, जैसे मैं ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी दे रही हूँ, तो आप ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी दे रहे हो और ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता कभी कभी, तो वहां पे हमें ऑप्शन रखने हैं हमारे लिए कि ठीक है ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा तो मैं इम्बैलेंस देखूंगा या देखूंगी, और अगर इम्बैलेंस नहीं होगा तो मैं फिर डिस्काउंट प्रीमियम जोन देखूंगी, ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तो मुझे दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये माइनर CHO CH मिला, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिसने, मतलब लिक्विडिटी तो ली है बट उसके पास इम्बैलेंस नहीं है। बट यहाँ मुझे एक छोटा सा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है जो कि होगा ये वाला। राइट, देयर इज एन इम्बैलेंस है। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ ना, मैं डायरेक्ट इसी इम्बैलेंस पे अपॉर्चुनिटी देख सकती हूँ।
ज्यादा कुछ सोचे बिना इस इम्बैलेंस के 50% पे, या पूरे के पूरे इम्बैलेंस पे, या फिर उस इम्बैलेंस के स्टार्टिंग पे। राइट, मोस्टली 50% रिकमेंड करती हूँ मैं। मान लो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप रखते हो 1:3, यहाँ पे मार्केट एंट्री करने नहीं आया, इट इज ओके। हर एंट्री नहीं मिलने वाली है, सो डोंट एक्सपेक्ट मार्केट टू गिव यू ऑल एंट्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से कंफर्मेशन लेनी होती है। इसके बाद ये हमारा दूसरा स्वीप था। अब यहाँ पर भी देखो नीचे की तरफ सी एच ओ सी एच मिल रहा है, ठीक है, माइनर सी एच ओ सी एच। तो ये हाई ने अपने से प्रीवियस वैली पुल बैक के लो को नीचे ब्रेक किया है। राइट, देखो कैंडल क्लोज हो रही है, ठीक है, आगे भी कैंडल क्लोज हो रही है। तो इसको बोलते हैं माइनर सी एच ओ सी एच, कंफर्मेशन लेना है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट हमारी डायरेक्शन में जा सकता है। उसके बाद हमें ट्रेडिंग जोन मार्क करना होता है। तो मान लो ऑर्डर ब्लॉक मेन प्रायोरिटी है, अब यहाँ पे एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी तो मैनिपुलेट किया है बट इम्बैलेंस नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक के दो क्राइटेरिया होते हैं, एक लिक्विडिटी मैनिपुलेशन होना चाहिए, या तो वो प्रीवियस कैंडल का हाई लो भी हो सकता है। दूसरा उसके पास इम्बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे इम्बैलेंस भी नहीं है। अब ध्यान से देखोगे, देयर इज नो इम्बैलेंस है। इस हाई और इस लो तक कोई भी इम्बैलेंस नहीं है। तो अभी क्या करें? तो मैंने बोला ऑप्शन रखने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस दोनों ही नहीं है, मैं डायरेक्ट डिस्काउंट प्रीमियम जोन यूज करती हूँ, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे, बिना कुछ ज्यादा स्ट्रेस लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी ना, मेन हाई से लेकर के माइनर सी एच सी एच होने के बाद जो लो हुआ है ना, वहां तक मैं फिबोनाची एक्सटेंड करूंगी, और फिर प्रीमियम जोन में अपॉर्चुनिटी देखूंगी। सेल प्रीमियम में होता है, राइट। अगर आपको डिस्काउंट प्रीमियम जोन ये सब नहीं पता है, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है मैंने डिटेल में, वो चेक कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से होता है। अभी प्रीमियम जोन में हम ट्रेड लगा सकते हैं। अभी ट्रेड किस किस तरीके से लग सकती है, जैसे 0.618 0.786 के बीच में 50% पे, या फिर 0.786 पे भी आप ट्रेड लगा सकते हो, या फिर 0.618 पे भी आप ट्रेड लगा सकते हो। तो देर आर थ्री वेज। बीच में लगा सकते हो या फिर 0.786, बेस्ड ऑन आपको कितना रिस्क रखना है। मतलब 0.786 पे आप लगाते हो, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर रहेगा, तो नियरली 146 आ रहा है आपका स्टॉप लॉस। अगर आप बीच में लगाओगे 0.786 0.618 के, तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप 0.618 पे लगाओगे तो वो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन आपके रिस्क में आ रही है ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड लगेगी डिस्काउंट प्रीमियम जोन यूज करके। टारगेट 1:3, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, हमारी एंट्री किया, फिर नीचे आया, एंड वी गॉट टीपी हिट। अभी रही बात टीपी सेट करने की, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल तरीके होते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से भी रखा जा सकता है, या फिर करंट इम्बैलेंस जैसे यही है तो इस इम्बैलेंस के हिसाब से, या फिर कोई लिक्विडिटी जो ग्रैब हो सकती है उसके हिसाब से। अभी ये रीटेस्ट है, तो 1:3 इज द बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ। ऐसे ही एक और कंफर्मेशन का हम एग्जांपल देखते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये स्वीप हुआ। अभी यहाँ पे कोई ऐसा मतलब प्रीवियस वैलिड पुलबैक नहीं है जो कि माइनर सी एच ओ सी एच दिखा रहा है, राइट। माइनर सी एच ओ सी एच क्या होता है, हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक का लो। अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं बन रहा है, तो माइनर सी एच ओ सी एच नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे मार्केट सीधा जाकर के लो को ही ब्रेक कर रहा है। ये मेन लो था जहां से पुलबैक शुरू हुआ था, इसको ही मार्केट ब्रेक कर रहा है सीधा। पहले तो वैलिड ब्रेक नहीं हुआ है, बाद में जाके वैलिड ब्रेक हो गया है, कैंडल क्लोज हो गया है। तो प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, वहां पे मार्केट जब पुल बैक कर रहा था तो बीच में वैलिड पुल बैक बने थे, तो वहां पे माइनर CHOCH हुआ था। इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें इवन ये भी एक वैलिड पुल बैक नहीं है, ये वाली बुलिश कैंडल है, उसका लो ग्रैब होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है, सिक्योर लो। तो बीच में कोई वैलिड पुल बैक नहीं है, तो माइनर CHOCH नहीं दिखने वाला है। तो वहां पे डायरेक्ट हमें उस लो का ही ब्रेक देखना होगा जहां से पुल बैक शुरू हुआ है, तो ये वाले लो का ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक मिला, कंफर्मेशन मिल गई। उसके बाद ट्रेड लगाओ कहाँ पे, या तो ऑर्डर ब्लॉक पे, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो इम्बैलेंस पे, इम्बैलेंस नहीं है तो डिस्काउंट प्रीमियम जोन पे। गिव योर सेल्फ ऑप्शंस, एक चीज पे फिक्स नहीं हो जाना है। तो यहाँ पे क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो ये वाली बुलिश कैंडल जिसके पास बड़ा सारा इम्बैलेंस है,
तो इस पे आराम से हमारी ट्रेड लग सकती है बिना कोई प्रॉब्लम के। इसके लो पे ट्रेड लगाएं, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर, एंड टारगेट वही 1:3 रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि रीटेस्ट है इसलिए। ओ सॉरी, या तो 1:3 रखा। तो मार्केट आया ऊपर, हमारी एंट्री किया, और नीचे जाके टीपी हिट किया है इस तरीके से। सो आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आर यू introducing SMC trader looking for a proven strategy that makes consistent profit? After 5 years of experience and giving hand-holding mentorship to 30 plus traders, I have found a strategy and system that made my students consistent profitable. And if you want that strategy, then I have made a training video जिसका आपको QR दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस पे स्कैन करके आप इमीडिएटली ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वापस से अभी हम वीडियो पे जाते हैं। अभी बात करते हैं हाउ टू चूज लोअर टाइम फ्रेम फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन देखने के लिए लोअर टाइम फ्रेम कैसे चूज करें, कि अगर मेरा ये हायर टाइम फ्रेम है तो मैं किस में कंफर्मेशन देखूं, वो लोअर टाइम फ्रेम कैसे चूज करूं मैं। पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन क्लियर कंफर्मेशन। कौन सा लोअर टाइम फ्रेम है जहां पे क्लियर CHO CH एंड ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट हो रहा है या ट्रेडिंग जोन्स पे रीटेस्ट हो रहा है और मार्केट जा रहा है, क्लियर CHO CH मिल रहा है, ज्यादा कोई मेसी स्ट्रक्चर नहीं है, मेसी कंफर्मेशन नहीं है, चौपी ज्यादातर नहीं हो रहा है, और लोअर टाइम फ्रेम जहां पे क्लियर कट कंफर्मेशन है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है, दिख रहा है सामने, ठीक है आराम से, राइट। तो ये बेस्ड ऑन क्लियर कंफर्मेशन मैं चूज करती हूँ लोअर टाइम फ्रेम, आप भी वैसे ही देख सकते हो। और दूसरा है इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड टेस्टिंग टाइम फ्रेम्स ओवर टाइम। तो आपको ये इमीडिएट पता नहीं चल सकता, मुझे भी ये इसलिए पता चला है क्योंकि मैं 5 साल से कर रही हूँ ट्रेडिंग, और मैंने 5 साल से काफी टाइम फ्रेम्स ट्राई किए हैं, मैंने डेटाज बिल्ड किए हैं, और उन डेटाज की बेस पे मुझे पता चला है कि कौन सा टाइम फ्रेम काम करता है, कौन सा टाइम फ्रेम काम नहीं करता। ये एक्सपीरियंस से आता है और टाइम फ्रेम्स को टेस्ट करके आता है। और एक और चीज मैं बोल सकती हूँ कि मिक्स अप मत करो बहुत सारे टाइम फ्रेम्स को। जैसे अगर आप कभी 1 आवर 5 मिनट ले लेते हो, कभी आप 4 आवर 15 मिनट में चले जाते हो, कभी आप डेली और 1 आवर में चले जाते हो, कभी आप वीकली और 4 आवर में चले जाते हो, मतलब आपने अपने लिए एक फिक्स ट्रेडिंग स्टाइल चूज नहीं कर रखी है, आपने अपने लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम चूज नहीं किया है। तो आप क्या करोगे ना, आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज कर रहे हो, अभी आपको एक्चुअली पता नहीं चलेगा कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं। तो हमें क्या करना होता है ना, एक टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन एक टाइम पे चूज करो। जैसे 1 आवर 5 मिनट आपने लिया, तो 1 आवर 5 मिनट को नियरली 40 ट्रेड्स तक यूज करना है, या उसका बैक टेस्ट करके डेटा बिल्ड करना है, उसमें और कोई टाइम फ्रेम नहीं लाना है अभी, सिर्फ और सिर्फ 1 आवर 5 मिनट। तो आपको उसका एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा। बट वहीं पे आप मिक्स्ड अप टाइम फ्रेम्स यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक्चुअली में नहीं पता कौन सा काम किया कौन सा नहीं किया। सो पहले तो पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लो, फिर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन उसी में लो जिसमें क्लियर कंफर्मेशन बन रही है, ज्यादा कुछ मेसी नहीं है चार्ट। और दूसरा ये एक्सपीरियंस से आता है, तो हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को टेस्ट करके देखना पड़ेगा, उसके बेस पर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी मैं टाइम फ्रेम्स आपको बता रही हूँ वो मैं डेटा के बेस पे बता रही हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में आ रहा है, नो, मेरे पास प्रॉपर डेटाज हैं इसके, जहां से मैं बताती हूँ कि 1 आवर 5 मिनट 1 आवर 15 मिनट वीकली 4 आवर 4 आवर 1 आवर काम कर सकता है। दिस इज नॉट माई इमेजिनेशन, ठीक है, तो ये डेटा और एक्सपीरियंस से आता है। ये है क्लियर सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, और इस चैनल पर बाकी वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड आपको एडवांस लेवल की चीजें सीखनी है, नेक्स्ट लेवल जाना है, तो उसके लिए मैंने मेंबरशिप शुरू करी है। उस मेंबरशिप में मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सक्लूसिव एडवांस लेवल के वीडियो शेयर करती हूँ, साथ में मेरी पेड मास्टर क्लास एंड पेड वर्कशॉप जो भी हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स वहां पे अपलोडेड है। तो अगर आप चाहते हो नेक्स्ट लेवल की चीजें सीखना, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको आई बटन पे दिख रही होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, आई होप आपने जो टाइम दिया है उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। कौन सी चीज आपको अच्छी लगी उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।